सबसे पहले आपको बताएं, अरकान कौमी असम्बली निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने पर फट पड़े। हुकूमती और अपोजिशन अरकान गंदम की सपोर्ट प्राइस कम मुकर्रर करने पर मुत्तफिक नजर आए। अरकान ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने गंदम दरामद करने का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कौमी असम्बली इजलास में अरकान का कहना था कि अरबों डॉलर यूक्रेन और रूस के किसानों को तो दे देते, लेकिन चंद हज़ार अपने किसानों को नहीं दे रहे। हमारा किसान मायूस भी है और मकरूज भी। हुकूमत ने इमदादी कीमत 3900 रुपये मुकर्रर की है, जबकि महंगी खाद, बिजली और डीजल से किसान को नुकसान हो रहा है। खालिद मक्सी और शेख वकास अकरम, मीर गुलाम अली तालपुर और दीगर ने कहा कि ज़राअत हमारी बुनियाद है, इसको ख़त्म करेंगे तो बर्बादी होगी। मखदूम जमील जमान ने कहा कि गंदम का मामला इंतहाई संजीदा है, इसको हल किया जाए। ख्वाजा इजहार ने कहा कि अब हमारा सारा दारोमदार इम्पोर्ट पर है, हमारी पैदावारी सलाहियत कम होती जा रही है, आम किसान का गला घोंटा जा रहा है। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कहा कि ये सूबाई मामला है, हमारे पास पास्को है, वो स्ट्रेटेजिक के लिए ख़रीदता है। हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में हल हो जाए। सब्सिडी के लिए मैकेनिज्म बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। गंदम किस तरह इम्पोर्ट क्यों की गई। पंजाब भर में गंदम की फसल कटाई के बाद फरोख्त के लिए गल्ला मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी ना होने के बायस गंदम सरकारी रेट से भी कम कीमत पर फरोख्त हो रही है। तफसील बता रहे हैं उस्मान खलील। अजी, पंजाब भर में इस बार जो है बम्पर क्रॉप हुई है और गंदम फसलों से कटने के बाद आम मार्केट में फरोख्त होने के लिए पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं गुजरांवाला की गल्ला मंडी में मौजूद हूं, जहां पर हम देख रहे हैं कि गंदम जो है सरकारी रेट से भी जो है कम कीमत पर फरोख्त हो रही है। इस वक्त जो है गल्ला मंडी में गंदम 3500 से 3300 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रही है। इसके अलावा जो दीगर मार्केट है, जिनमें नौशहरा, विरका, अलीपुर और कामोकी की गल्ला मंडी है, वहां पर गंदम 3000 रुपए फी मन तक जो है फरोख्त हो रही है। जो चक्की का आटा आज से चंद रोज कबल 150 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत कम होकर 110 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। इस बारे में कुछ फ्लोर मिल मालकान से भी मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि जो ही जो है वो नई गंदम का इस्तेमाल शुरू करेंगे, 20 किलो और 10 किलो के आटे के थैले में भी जो है नुमाया कमी देखने में आएगी। सुप्रीम कोर्ट में कराची तजावुजात केस जुमेरात की कॉज लिस्ट में शामिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। रवां हफ्ते की कॉज लिस्ट में तजावुजात केस शामिल नहीं था। अदालत ने तजावुजात के खात्मे की अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ की हिदायत पर कराची में तजावुजात केस आज के लिए कॉज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। कोर्ट स्टाफ ने चीफ जस्टिस की हिदायत पर रवां हफ्ते की असर नौ कॉज लिस्ट जारी कर दी है। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध समेत दीगर मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तजावुजात केस की समाअत आज कराची रजिस्ट्री में होगी। कराची के साबिक नाजिम मरहूम नेमतुल्लाह खान ने दायर की थी। अदालत ने रवाही प्लाटों से कब्जा खत्म कराने से मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए मुतल्लिका महकमों से शहर भर में तजावुजात के खात्मे के हवाले से रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत की है। ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए बल्दिया उस्मा कराची ने इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन का फैसला किया है। हर जिले में 1 हफ्ते की बुनियाद पर रोजाना ऑपरेशन किया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक ऑपरेशन का आगाज सदर, लाइट हाउस, एमेजना रोड, बोल्टन मार्केट, आई चुंदरीगढ़ रोड, नुमाइश, एम्प्रेस मार्केट और खारादर से किया जाएगा। इंसदाद तजावुजात की कार्रवाइयाँ सड़क पर खड़े कैबिन, ठेले, पथारे और दुकानों के बाहर सामान के खिलाफ की जाएंगी। पहले मरहले में 1 हफ्ता जिला जनूबी, फिर जिला शर्की और जिला वस्ती में कार्रवाई की जाएगी। इंसदाद तजावुजात कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के ताजरों से कहा है कि सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ्द आ रहा है, उनके साथ मिल बैठें, कारोबार करें, हुकूमत का साथ दें। हुकूमत आपको मायूस नहीं करेगी। सिंध काबीना और वफाकी वज़रा के मुश्तरका इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से उठाए गए ज़ेर अल्तवा मसाइल जल्द हल किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचे और गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के साथ मज़ार कायद पर हाजिरी दी। वज़ीर आज़म ने मज़ार कायद पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा से मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हल्फ भी लिया। उम्मीदों और मेहनतों से रोशन तर और अजीम तर होने वाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निजी होटल में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की और उन्हें हुकूमती पॉलिसियों से मुताल्लिक एतमाद में लिया।
मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो पाथवे है इंशाल्लाह जो हम आपके साथ मिलकर करेंगे, आप यकीनन पाकिस्तान को इंशाल्लाह सही मानों में एक अजीम मुल्क बनाएंगे अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से, अपनी दयानत से, और आप लाखों लोगों को रोज़गार देंगे। शहबाज शरीफ ने सिंध काबीना और वफाकी वज़रा के मुश्तरका इजलास की सदारत की और वफाकी वजीर एहसन इकबाल और वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब को वजीर आला सिंध की जानिब से उठाए गए ज़ेर इल्तवा मसाइल हल करने की हिदायत दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत की जानिब से 150 बसें फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। We will work together like brothers, like a team in the interest of the people of Pakistan, और उसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम के तरक्की और खुशहाली के लिए कोई और ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है कि मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला हाउस में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से मुलाकात की और शरह नमू में इजाफे के लिए बरामदात बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने ताजिर रहनुमाओं को गैस और बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए भी हुक्काम को हिदायत दी। वफाकी हुकूमत के ताउन से जारी मंसूबों से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची में फराहमी और तस्सील आब के मसले का हल जल्द अज जल्द निकाला जाए। कराची में मसरूफ दिन गुजारने के बाद वज़ीर आज़म इस्लामाबाद रवाना हो गए। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म से बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से जो बात की वही बात उन्होंने आर्मी चीफ से भी कही थी। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। आपने अडियाला की बासी की बात की, उनसे जवाब नहीं दिया उन्होंने। आपको नहीं लगा कि गलत शख्सियत से बात कर ली आपने? किसी और मुलाकात में किसी और शख्सियत से बात करनी थी आपको? नहीं, हमने और शख्सियत से भी बात की है। जब अगर आपका इशारा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से है तो हमने अपनी पहली मीटिंग में ये बात उनके सामने रखी थी कि हमारे पाकिस्तान में जो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इससे जो है वो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और इसको ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए जो है हमें इक़दाम करने चाहिए। चीफ साहब ने कहा कि पोलराइजेशन जो है वो ऐसा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो जो है वो साथ हैं, सिर्फ एक ही पार्टीज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब उनके साथ हम मीटिंग कर रहे थे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के प्लेटफॉर्म से, उस वक्त जब ये है कि बख्तावर की शादी थी तो मैंने उनको कहा कि आप फ़ोन उठाइए, जरदारी साहब को मुबारकबाद दीजिए उनकी शादी की। बिलावल को जो है वो कोविड हुआ था तो मैंने उनसे कहा कि आप फ़ोन उठा के बिलावल को भी जो है वो विश करें और फिर शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करें, उनकी मदर का इंतकाल हुआ था। इमरान खान ने कहा कि मैंने ट्वीट जो है वो कर दिया है, तो मैंने कहा ट्वीट काफ़ी नहीं है, आप कॉल करें। तो उन्हें करें आरिफ आप मुझसे वो बात करें जो मैं कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ में बहुत अहलियत है। जब ये IMF के साथ मामला हमारे थे तो MD के साथ हाथ मिला के उन्होंने उस मामले को जो है रिजॉल्व किया। अमरीकी पाबंदियों के खदशे के बावजूद पाकिस्तान ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पेशरफ्त का इशारा दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पाक ईरान गैस मंसूबे की राहें निकल आएंगी, ये मंसूबा तकमील के मराहिल अबूर कर लेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खत्ते में बड़ी ताकतों की मुदाखलत बढ़ गई है, ऐसे में पड़ोसी ममालिक को यकजा होना होगा। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान एक कामयाब दौरा था। कि क्या जो गैस पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से भी कोई बातचीत हुई है और क्या आपको वो फाइनल होती हुई नज़र आ रही है? नहीं, इंशाल्लाह को रास्ते निकल आएंगे कि वो तकमील के मराइल जो है वो अबूर कर ले। इन हालात में कि जबकि हमारे ख़त्े में जो है वो एक टर्मोइल है और मदमनी जो है और ख़ुसूसन बड़ी ताकतों की जो इंटरवेंशन जो है, मुदाखलत जो है, ख़ुसूसन इसराइल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि यूरोपियन जो मगरबी ताकतें हैं उनकी इंटरवेंशन जो है प्रॉक्सी के ज़रिए इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट, कि वहाँ पे हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है हमें ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये लोग जो है ना, जो इस वक्त बड़ी ताकतें हैं, जो अमीर लोग हैं, ये जो इस्तेमार है वो मुनाफ़क़त का शिकार है। वो इज़राइल का जब बात आएगी तो उनके असूल जो है वो इधर उधर हो जाते हैं। जिनके पीछे कोई सुपर पावर नहीं है, जिनके पीछे कोई बेशुमार दौलत नहीं है, अमीर ममालिक नहीं है, वो राइफ़लें पकड़ी हुई हैं, शलवारें कमीज़ें पहनी हुई हैं, कंधे के ऊपर जो है वो चादर रखी हुई है। उन लोगों ने जो है दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतें जो हैं उनको शिकस्त दी और वो मज़लूम की फ़तह थी। तो मैंने उसकी तारीफ़ की।
हमारे उनके साथ जो इख्तलाफात हैं हमसायगी के या ये तालिबान के हवाले से, वो अपनी जगह है। आलमी मालियाती फ़ंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग 29 अप्रैल को होगी, जिसमें पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की फंडिंग की मंजूरी पर बातचीत होगी। ये जून 2023 में IMF के साथ होने वाले 3 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की दूसरी और आखिरी किस्त है। उसके बाद पाकिस्तान एक और नए तवील मुद्दती और बड़े कर्ज के लिए IMF के पास जाने का इरादा रखता है, जिसका मकसद मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और तकलीफ दे ढांचा जाती इस्लाहात लाना है। नए कर्ज प्रोग्राम की मीटिंग के लिए IMF मिशन का अगले महीने के वस्त तक दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। ये पाकिस्तान का 24वां बेल आउट पैकेज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक नए कर्जे पर स्टाफ सतह का मुआहदा जुलाई के अवाइल में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं जनूबी पंजाब में बच्चों में खसरे की वबा तेज़ी से फैल रही है। तफसील बता रही हैं कशमाला इमरान। जी, मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में बच्चों में खसरे की वबा फैल चुकी है और दिन ब दिन जो खसरे से मुतासरा बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और मैं इस वक्त मुल्तान चिल्ड्रन हस्पताल में मौजूद हूँ। पिछले 4 माह के अरसे में करीबन 800 जो हैं वो खसरे से मुतासरा बच्चे रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर की जो उम्र है वो 9 माह से कम बताई जाती है। और गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो 13 जो हैं वो खसरे के मज़ीद नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और इस वक्त अस्पताल में 45 खसरे से मुतासरा बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। खसरा एक मुतअद्दी बीमारी है जो वायरस से पैदा होती है और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये बआसानी मुंतकिल हो जाती है। इसके अलामात में जिस्म पे दाने बनते हैं लाल रंग के, और ये चेहरे पे और ज़्यादातर गर्दन पे बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पे फैल जाते हैं। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो 9 माह में जो है इसकी जो खसरे से जो उसके खिलाफ जो है वैक्सीन है वो लगाई जाती है, वो शुरू की जाती है। उससे पहले जो है वो खसरे की वैक्सीन नहीं लगाई जाती, जिसकी वजह से बच्चों में जो है ये खसरे की वबा फैल रही है और एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। उसके अलावा माँ का दूध जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, वो क़ुव्वत मुदाफ़त में उनकी इजाफ़ा करता है। बलूचिस्तान में मलेरिया का मरज़ तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है, जहाँ 16 से ज़्यादा अजला को मलेरिया के हवाले से हाई रिस्क करार दिया गया है। जहाँ गुज़श्ता साल 10,40,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। मलेरिया के मरज़ से मुतालिक आगही के आलमी दिन के मौके पर कोयटा से राशिद सईद की ये रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सेहत आमा का मसला वैसे ही गंभीर है, जिसका अंदाज़ा मुख्तलिफ अमराज में इजाफे से लगाया जा सकता है। इनमें मलेरिया का मर्ज भी एक लिहाज से वबाई नौइयत इख्तियार कर रहा है। सूबाई मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल 38,52,000 से ज़ायद अफराद की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 10,40,788 अफराद में मलेरिया के मर्ज की तशखीस हुई। मलेरिया से ज़्यादा मुतासरा अजला में मकरान, सिब्बी और नसीराबाद डिवीज़न के अजला शामिल हैं। लास्ट ईयर बलूचिस्तान में कोई 38,52,652 केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 10,40,788 केस कंफर्म्ड मलेरिया फेल्सिफेरम या वाइवेक्स उसके थे। जो हॉट क्लाइमेट एरिया हैं, मकरान बेल्ट है, जिस तरह लसबेला है, हमारा बोलान है, नसीराबाद है, डेराबुट्टी है, कोलू है, मासवाए कोयटा में, मतलब कोयटा में भी हैं लेकिन उसकी निस्बत से क्लाइमेट के हवाले से ज़रा कम है। माहिरीन के मुताबिक मलेरिया एक ऐसा मर्ज है जो मादा एनोफ्लेस मच्छरों के काटने से इंसानों में मुंतकिल होता है। इस मर्ज की अलामात में जिस्म में कपकपी, सरदर्द, तेज़ बुखार, मतली के अलावा सर, पेट और पट्टों में दर्द, इसहाल, बेहोशी और खून की कमी शामिल हैं। ये अलामात मरीज़ में आम तौर पर 10 से 4 हफ्तों बाद ज़ाहिर होती हैं। अगर बरवक्त तशखीस ना हो तो ये मर्ज मोहलिक साबित हो सकता है। मलेरिया जो है एक इंतहाई मूजी मर्ज़ है। मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है और ये उन इलाकों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जहाँ पर मच्छर की तादाद ज़्यादा होती है सफाई न होने की वजह से। और मलेरिया के 4 अक़साम हैं। इन मुख्तलिफ़ अक़साम के मलेरिया जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर पाए जाते हैं। बलूचिस्तान में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सूबे के तमाम अजला में स्क्रीनिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ इस मर्ज की बरवक्त तशखीस से इलाज मुमकिन है। तहम माहिरीन इस मर्ज की रोकथाम के लिए आगही और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने पर जोर देते हैं, जिसमें रात को नींद के लिए मच्छरदानियों का इस्तेमाल और मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के लिए स्प्रे नहायत ज़रूरी है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला की तरह अफगान सरहद पर वाक़े इलाकों में 1.5 साल तक के बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है। तफसील बता रहे हैं अली अफजल अफजाल।
आलमी हफ्ता हिफाजती टिकाजात के हवाले से ज़िला कुर्र में भी वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस हवाले से सिविल अस्पताल पारा चिनार में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डॉक्टरों ने अपने खिताब में कहा कि मुख्तलिफ 12 अमराज से बचाने के लिए 1.5 साल के उम्र तक के बच्चों के वैक्सीनेशन का अमल 30 अप्रैल तक जारी रखा जाएगा और ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। तकरीब में बल्दियाती नुमाइंदों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। इस मौके पर कबायली अमीदीन का कहना था कि वैक्सीनेशन का अमल पसमानदा ज़म कबायली अज़ला में इंतहाई ज़रूरी है और इस हवाले से शऊर उजागर करने की भी ज़रूरत है। एक सदी कबल तामीर होने वाली ज़िला खैबर की एक सरकारी दरसगाह ऐसी भी है जहां पानी है ना बिजली, लैब की सहूलत मैसर है और ना ही लाइब्रेरी। पढ़ाई के लिए क्लासरूम तक मौजूद नहीं। फिर भी सालाना बोर्ड इम्तिहानात में ज़िले भर में मुसलसल पहली तीनों पोजीशंस हासिल करती है। गवर्नमेंट हाई स्कूल की कहानी बता रहे हैं काजी फजलुल्लाह। कंडरात और खैमाबस्ती का मंजर पेश करने वाला ये ज़िला खैबर का गवर्नमेंट हाई स्कूल अलमगूदर है। 2009 में दहशतगर्दी के बायस इमारत मुनहदिम हो गई। वसाइल की परवाह की बगैर 2016 से दरस व तदरीस का दोबारा आगाज किया गया। इस वक्त हुकूमत की तरफ से फराहम किए गए 4 खेमे दरसगाह का कुल असासा हैं। वो माशाल्लाह काफ़ी ओबीडियंट हैं और हार्ड वर्क कर लेते, घर में काम कर लेते। हम उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स देते हैं, उन प्रोजेक्ट्स और उन टास्क और उन ग्रुप एक्टिविटी के बेस पे वो लर्निंग कर लेते तो टॉप कर लेते। फिर हौसला अफजा अमर ये है कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में ये स्कूल न सिर्फ 100% नताइज हासिल करता है बल्कि जिला भर के सरकारी स्कूलों में पहले तीनों पोजीशन भी अपने नाम करता है। हम सर्दी को भी नहीं देखते, गर्मी भी नहीं देखते, हम स्कूल आते हैं और छुट्टी नहीं करते और अपनी पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं। 1913 में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल अलमगूदर के तलबा और असातिज़ा की मेहनत और फरसनासी से साबित होता है कि अज़्म हो तो वसाइल की कमी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बन सकती। काजी फजलुल्लाह, जीव न्यूज़, ज़िला खैबर। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की तवील बंदिश के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की तवील बंदिश के सिलसिले में भी इजाफा हो गया है। हैदराबाद शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या हो ख़वातीन हो, क्या मर्द हो, क्या बच्चे हों, सभी को अपने उमूर निपटाने में इंतहाई परेशानी है। ख़ास तौर पर अगर बात करें कारोबारी तबके की तो उनका भी यही कहना है कि पूरा दिन बिजली ना होने की वजह से उनका कारोबार भी शदीद मुतासिर है। जायद बिल यहाँ पर भेजे जा रहे हैं तो वहीं पर जो एक दूसरी जानिब बिजली भी फराहम नहीं की जा रही है। शहरियों का ये कहना है कि हैदराबाद के अंदर बिजली की जो तवील बंदिश है इसके सिलसिले को कम किया जाए। इसके हवाले से हमारी जब हेस्को तर्जुमान से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हैदराबाद में जो बिजली की बंदिश है वो लाइन लॉसेस की बुनियाद पर की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली की बंदिश है वो किसी फीडर के ऊपर 12 घंटों तक की जा रही है। जी। बन्नू में बिजली की लोड शेडिंग से तंग आकर शहरियों ने शमसी तवानाई के लिए सोलर प्लेट्स खरीदना शुरू कर दी हैं, जिसके बायस सोलर प्लेट की मांग बढ़ गई है। तफसील बता रहे हैं मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में बिजली की लोड शेडिंग से तंग लोगों ने शमसी तवानाई का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 20 से 22 घंटे रोजमर्रा का मामूल है। मुज़ाफ़ात की बात की जाए तो वहाँ तो कई दिन बिजली नहीं होती, जिससे तंग आकर लोगों ने शमसी तवानाई का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बन्नू का शायद ही कोई घर हो जिस पर शमसी प्लेट नस्ब ना हो। यही वजह है कि शमसी प्लेट की फरोख्त में भी अज़हद इजाफा नजर आ रहा है। अब जबकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और शमसी प्लेट भी जरूरत बन गई है। बिजली लोड शेडिंग बहुत ज्यादा कर रही है, बिजली है नहीं, इस वजह से हमने सोलर प्लेट खरीदी। लोगों का कहना है कि एक तरफ तो बिजली नहीं है और दूसरी तरफ भारी भरकम बिल बदस्तूर आ रहे हैं जो समझ से बालातर हैं। अदायगी से हम मुतासिर हैं। बिजली न होने की वजह से हमने शमसी प्लांट लगाए ताकि गर्मी से बचा जा सके। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान अब टकराव होगा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। दोनों टीमों ने भी जम के प्रैक्टिस की, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए बुरी खबर यह है कि मोहम्मद रिजवान और इरफान नियाजी सीरीज के बके मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं। दोनों को फिटनेस मसाइल के बाइस आराम देने का फैसला किया है।
पीसीबी को मोहम्मद रिजवान की रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स मौसूल हो गयी, जिसकी बुनियाद पर फैसला किया गया। इम्कान है कि अगले मैच में पाकिस्तान टीम 3 से 4 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत पर 140 बेसहारा बच्चे मैच देखने कज़ाफी स्टेडियम आएंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल का कहना है कि पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने और सीखने आए हैं। सीरीज का रिजल्ट भी अहम होता है। बाबर आजम क्वालिटी प्लेयर है, उन्हें आउट करना आसान नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। चौथा मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो किसी के कहने पर नहीं चलते, टीम के लिए जो अच्छा हो वो फैसले करते हैं। मुझे कोई इस पे नहीं होता कि किसी की बातों पे आके मैं अपना या हमारा जो प्लान है उसको चेंज करूं, और हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट टीम के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो वो उसको तरजीह दें और उसको आगे रखते हुए हम चलते रहें। ये पार्ट ऑफ द गेम है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, और इंजरीज एक जो है वो एक गेम का हिस्सा है। जब भी आपका कोई मेन प्लेयर को इंजरी होती है तो आप जो उसको डेफिनेटली मिस करते हैं। ये नहीं कि मैं पूरी टीम मिस करती है, क्योंकि जिस तरह उसने सर्विस दी है पाकिस्तान को, जितनी उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं वो आप सबके सामने। हम कोशिश करें कि डिफरेंट कम्बिनेशन से खेलें, हम हर एक प्लेयर को अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि वर्ल्ड कप पास है और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हर जो हमारे 15 या 16 प्लेयर हैं वो रेडी टू प्ले हों। ये चीज़ें भी मैंने तकरीबन आप लोगों से ही निकल रही हैं कि वो कोई प्लेयर खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। कम्युनिकेशन के साथ जो चीज़ें हो रही है, सब हर चीज़ हो रही है। ये नहीं है कि बगैर कम्युनिकेशन से हो रही है। ये नहीं है कि किसी पे ब्लेम गेम करें। मेरा मानना ये है कि आप जब जीते हैं एज ए टीम जीते हैं और एज ए टीम हारते हैं, लेकिन जिस तरह शहीन और नसीम है वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं, ही नोज़ कि कमबैक कैसे करना है, और अगर एक मैच में हो जाता है तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आलमी रिकॉर्ड याफ्ता एथलीट यूसेन बोल्ट को रवां साल जून में होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप का सफीर मुकर्रर कर दिया, जबकि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर को ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि सना मीर को ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का एम्बेसडर बनाने पर खुशी महसूस करते हैं। सना मीर ने पाकिस्तान की जानिब से 226 इंटरनेशनल मैचेस खेले, 137 मैचेस में क़यादत भी की। विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर आज से शुरू होगा और 7 मई तक अबुधाबी में जारी रहेगा। सना मीर ने ICC की जानिब से एम्बेसडर मुकर्रर किए जाने पर खुशी का इजहार किया। दूसरी जानिब ICC ने जमीका से ताल्लुक रखने वाले नामवर एथलीट यूसेन बोल्ट को मेंस T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर मुकर्रर किया है। यूसेन बोल्ट जून में होने वाले इवेंट की तशहीर के लिए काम करेंगे। वो वर्ल्ड कप के थीम सॉन्ग में भी जलवागर होंगे। इसके अलावा यूसेन बोल्ट वेस्ट इंडीज में होने वाले मैचेस भी देखेंगे। यूसेन बोल्ट का कहना है कि वो वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की टीम को सपोर्ट करेंगे। इंग्लैंड विमेन टीम की कप्तान हेथर नाइट का कहना है कि टेप बॉल क्रिकेट खेलना ज़बरदस्त तजुर्बा है। वो जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। Today we are here in Birmingham in ECB's tape ball event. How these kind of activities can engage more youngsters, especially the girls? It's been a great event. It's been really fun. First time I played tape ball, and it's such a fun, simple game. You don't need much equipment, just a tennis ball, a bit of tape, and a bat, and you can play it pretty much anywhere. As we've attested today, obviously playing in a warehouse. So yeah, it's been really cool. We had lots of girls here playing from. पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना है कि वो आम इंतखाबात के बाद बैरिस्टर गौहर खान से 2 दफ़ा मिले और उनसे कहा कि आए बैठें, हुकूमत साजी के लिए बात करते हैं, मगर उन्होंने कहा कि हमारे बानी नहीं मानते। आप ये कह रहे हैं कि आप पैगाम लेके गए थे कि जी अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाना चाहती है तो बनाए, मगर आगे से इनकार हो गया। उस वक्त मैंने उनको ओपन कहा, मैंने कहा आपके पास इस वक्त सीट्स हैं, तो आप आए, आप हम पीपल पार्टी के साथ मुज़ाकरात करें, बैठ के बात करें। गौर साहब को 2 दफा मैं मिला, उन्होंने फिर कहा नहीं हमारे चेयरमैन नहीं मानते, हम किसी सूरत बात नहीं करेंगे। हो सकता है हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी उनकी सुलह करवा देते, एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से ही हम करते ना, एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ऐसा कैसे हो सकता है। टिकटों के मामले में तो फैज साहब की काफी मदाखलत थी और फैज साहब से पूछ के वो टिकट देते थे। अमीर हुसैन का टिकट तो मैं खुद, क्योंकि मैंने कहा था, फार्मूला दिया था कि फिरदौस आशिक अवान को स्पेशल सीट दे दें और ताहिर उदली और अमीर हुसैन को आप दे दें टिकट। उन्होंने कहा उनको बुलवा ले, मैंने बुलवा लिया, लेकिन अल्टीमेटली मैं उनको बनी गाला के गेट से अंदर नहीं ले जा सका। नहीं ले जा सके? खड़े रहे वो 4-5 घंटे। क्या हुआ गेट पर और क्यों नहीं ले जा सके? नहीं ले जा सके कि मेरे सामने ऑन की और खान साहब की बात, उन्होंने कहा नहीं, फैज साहब कहते हैं फिरदौस को टिकट देना है। जस्टिस बाबर सत्तार की जब तैनाती हो रही थी इस्लामाबाद हाई
हाई कोर्ट में, इमरान खान साहब इससे भी खुश नहीं थे। बिल्कुल खुश नहीं थे। खान साहब ने मीटिंग में कहा कि ये तो हमारे खिलाफ लिखता है और ये हमारे खिलाफ बोलता है, इसको बिल्कुल नहीं बनने देना हमने जज। और यकीन जानिए हमने कहा नहीं ये बहुत अच्छा आदमी है वो जहांगीरी साहब, और मैंने कहा जी आइडियल लोग तो आप जज बने हैं, ऐसे लोग आएंगे यही लोग कल को बुरे वक्त में हमें काम देंगे। ये मीटिंग में मैंने कहा ये बुरे वक्त में यही लोग काम देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं पता। मैं कहा चलो ठीक है जी। और सब तो फिर उन्होंने बाद में अली मोहम्मद खान को कहा कि पार्लिमानी कमेटी में इसकी मुखालफत करो, और फिर उन्होंने मुखालफत की भी। बिल्कुल पार्लिमानी कमेटी में पीटीआई ने मुखालफत की, बाबर स्तार की। बलूचिस्तान के जिला चमन में होने वाली तूफानी बारिशों ने गुज़श्ता 78 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नूर जमाना चकज़ई की रिपोर्ट देखिए। सैलाबी रेलवे पुलों और भलाई मकामात पर उस ट्रैक के ऊपर से गुजरे हैं जो पिछले 78 साल कबल तामीर किए गए थे। रेलवे हुकाम ने बताया कि उस वक्त के रेलवे इंजीनियर्स ने अगले 100 साल तक सैलाब और कुदरती आफात से महफूज रखने की मंसूबाबंदी करते हुए तामीरात की थी, मगर 100 साल से कबल ही हालिया मौसमी लहर के सबब बनने वाले ताकतवर सैलाबी लहरों ने बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। दूसरी जानिब चमन में अंदरूनी शहर के गली महलों, मज़ाफ़ात और देहात में भी तूफानी बारिश के बायस हर तरफ तबाही के मनाजर बिखरे नजर आ रहे हैं। तो आपने सही पॉइंट आउट किया है कि इसमें 20-25 साल से इदारों की कोताही कह लें या एक लथार्जी कह रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने नालों में तजावजात किए हैं और इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट की सुस्ती रही है। इसके ऊपर अभी चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं, जैसे DGPDMA साहब मौजूद हैं, इन्होंने फौरी तौर पे एक्शन करके यहाँ पे रिलीफ का काम शुरू करा दिया है। मुतासिरीन ने ऐसे अनहोनी और दिल दहला देने वाली वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं या फिर जियो न्यूज़ को भेज रहे हैं, जिसमें हर तरफ राफ्ता सड़कों को बहता हुआ देखा जा सकता है। घर मुनहदम होते, घरों की चार दीवारियां गिरते हुए और गली महलों में सैलाब में बहते कीमती गाड़ियों के सैकड़ों वीडियोस मिली है। अक्सर घरों के नाम निशान मिट गए हैं, वहां अब बरसाती नालों के मनाजर हैं। सैलाब ज़दा इलाकों के रास्ते क्लियर करने के लिए फराम की गई मशीनरी भी महकमा मवासलात और इरिगेशन इस्तेमाल कर रही है। शहर में किराए के लिए बिल्डोजर दस्तियाब नहीं है। लोगों ने अपनी मदद के तहत मलबा हटाया और रास्ते बनाए। राब्ता सड़कें बहाल न होने की वजह से बड़ी तादाद में लोग गाड़ियां बाजार में छोड़कर पैदल दूर दराज इलाकों में वाक़िया घरों को आते जाते हैं। नूर जमाना चकज़ई, जियो न्यूज़, चमन। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस अवार्ड जीतने वाली वाहिद मुसलमान खातून सोनिया शमरोज को खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मरतबा AIG इस्टेब्लिशमेंट तैनात कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार जिला एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाली ग्रेड 18 की खातून पुलिस ऑफिसर सोनिया शमरोज को AIG इस्टेब्लिशमेंट तैनात कर दिया गया है। सोनिया शमरोज DPO चतराल और DPO बटाग्राम के ओहदों पर काम कर चुकी है। सोनिया शमरोज ने 2013 में पुलिस सर्विस ज्वाइन की। वो बतौर ASP और DPO मुंतखब अजला में खिदमत अंजाम दे चुकी है। सोनिया शमरोज ने जियो न्यूज को बताया कि अब इन्हें अच्छी जिम्मेदारियां मिली है। सूबे में खवातीन ऑफिसर्स को मर्द ऑफिसर्स के मुकाबले में बराबर के हकूक दिए जा रहे हैं। कभी किसी ओहदे के लिए किसी को सिफारिश नहीं कराई। सूबे में काम करने के लिहाज से अच्छा माहौल है। अपनी खिदमत पर बैनुल अक़वामी और कौमी सतह पर अवार्ड हासिल किए। अवार्ड जबरी शादियों और खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने जियो न्यूज को बताया कि सूबे में खवातीन पुलिस ऑफिसर्स व अहलकारों को खुसूसी तरजीह दी जा रही है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन ऑफिसर्स की तैनाती के रुझान में इजाफा हुआ है। महकमा पुलिस में खवातीन पुलिस ऑफिसर्स व अहलकारों की भरपूर हौसला अफजाई की जा रही है और खवातीन पुलिस ऑफिसर्स व अहलकार अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रही है। महनूर राहत, जियो न्यूज़, पेशावर। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का कहना है कि मीडिया जमहूरियत के चौथे सुतून का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर मीडिया हाउसेज़ और अखबारात के वाजिबात की अदायगी के लिए इक़दाम उठाए हैं। ये बात उन्होंने गवर्नर हाउस में कराची प्रेस क्लब के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कही। मुलाकात में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की फलाह व बहबूद से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मीडिया हाउसेज़ और अखबारात के वाजिबात की अदायगी के लिए इक़दाम उठाए हैं।
सरगोदा में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर के ज़ेर-ए-तमाम लगाई गई फूलों की नुमाइश में 100 से ज़ायद इक़साम के फूल रखे गए हैं। तफसील बता रहे हैं मलिक मोहम्मद असगर। मौसम बहार के दिल फरेब रंग जिनका अक्स नजर आया 100 से जायद अक़साम के फूलों में। इन्हें देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने PHA के ज़ेर-ए-एहतमाम यूनिवर्सिटी रोड पर मुनक्दा फूलों की नुमाइश का रुख किया। सरगोदा में ये जैसे फ्लावर फेस्टिवल मुनक्किद हुआ है, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ लोग आ रहे हैं और मेंटल हेल्थ के लिए आपकी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे तो आप कम स्ट्रेस फील करते हैं। हम यहाँ PHA में फ्लावर फेस्टिवल देखने आए हुए हैं। मुझे गुलाब का फूल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। मौसम बहार दरख्तों और खुशनुमा फूलदार पौधों के इजहार का मौसम है। हल्की फुल्की धूप में ये खिलते रंग इंसान की ज़हनी आसूदगी के लिए इंतहाई जरूरी हैं। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा।